की तैयारी करने में ना लग गए तो ये दुनिया भी आपके लिए बर्बाद हो जाएगी और आपके लिए आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ओ लोगों, ये दुनिया की जिंदगी तो कुछ नहीं है, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ओ लोगों, ये दुनिया की जिंदगी को तरजीह देने वालों, आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से ज्यादा बेहतर है और आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी यानी आखिरत की जिंदगी ज्यादा बाकी रहने वाली है। तो अल्लाह तबारक व तआला बार बार हमसे और आपसे ये कह रहा है, बार बार हमें और आपको ये मैसेज दे रहा है कि दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकालो, दुनिया छोड़ो, दुनिया छोड़ो। दुनिया के अंदर तुम्हें आखिरत बनाने के लिए भेजा गया था, सिर्फ तुम्हें दुनिया बनाने के लिए भेजा नहीं गया था। लेकिन आज हम मुसलमान वक्त के साथ साथ आखिरत को भूलते चले गए, वक्त के साथ साथ कुरान के इन तालीमात को, हदीस के इन पैगामात को भुलाते चले गए और एक एक करके दुनिया को सजाते चले गए। मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मिदनापुर के लोगों, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर इसलिए भेजा, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा परीक्षा लेंगे, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे कि तुम में से कौन है जो दुनिया के अंदर बेहतरीन अमल करता है। ये देखने के लिए, ये जांचने के लिए, ये परखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज हम और आप मुसलमान होने के बावजूद भी, आखिरत के ऊपर ईमान रखने के बावजूद भी आज हम और आप आखिरत को भुला बैठे और दुनिया को अपना सब कुछ समझ बैठे। और एक चीज पर जरा गौर करना, एक पॉइंट की बात मैं आपके सामने बता कर जा रहा हूं, माफ करना, आज ना मेरे ऊपर बड़े इल्जामात लगाए जाते हैं। मैं जहां भी जाता हूं बताया जाता है, यार मौलाना तनवीर आलम हेट स्पीच देने वाला है, मौलाना तनवीर आलम भड़काऊ भाषण देता है, मौलाना तनवीर आलम सरकार के खिलाफ बोलता है। आज तरह तरह के इल्जामात आज मेरे ऊपर थोपे जाते हैं मेरे भाइयों, लेकिन इन तमाम चीजों की परवाह मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। दुनिया की मोहब्बत को, दुनिया को सामने रखते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस आज मैं आपके सामने और मिदनापुर वालों के लिए आज मैं बयान करके जा रहा हूं। इससे पहले अगर हमारे नॉन मुस्लिम भाई अगर मेरे सामने बैठे हों या मौजूद हों, मैं इन लोगों के लिए दो चार बातें कह देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 11 साल से भारत के अंदर लगभग हर स्टेट, हर सूबा के अंदर मैंने प्रोग्राम किया। मैंने तो तब से प्रोग्राम करना शुरू किया जब मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी चेहरे पर, लेकिन आज तक चैलेंज के तौर पर ये बात कहकर डालो, आज यूट्यूब की दुनिया पर आज मेरी सैकड़ों तकरीरें घूम रही है। आज तक मैंने कभी लोगों के दरमियान भड़काने की कोशिश नहीं की, मैंने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मैं नफरत फैलाने की कोशिश नहीं की, मैंने भड़काऊ भाषण आज तक नहीं दिया, मैंने किसी धर्म के खिलाफ या मैंने किसी धर्म के ताल्लुक से मैं नाजेबा अल्फाज मैं अपनी जबान से नहीं निकाला। मैंने जब भी बात की तो मैंने अमन की बात की, मैंने जब भी बात की तो मैंने भाईचारे की बात की, मैंने जब भी बात की तो मेरे भाइयों हमने हमेशा यानी हिंदू और मुसलमान किस तरह आपस में मिलजुल कर जिंदगी गुजारे इसकी बात की। उसके बावजूद भी आज कुछ लोग हैं, इनके बारे में क्या कहना, नाम बता देता हूँ। वो लोग तो इसी फिराक में है कि कुछ मिल जाए मौलवी तनवीर की जबान से, कल यूट्यूब पे जाएगी मेरी बात, पता नहीं वो क्या करेंगे। ये जो आज न्यूज चैनल वाले लोग हैं, ये न्यूज चैनल समझ रहे हैं किन की बात कर रहा हूँ, हड्डी हड्डी, किसकी हड्डी मैं नहीं बताऊंगा, मोदी जी की हड्डी समझ लीजिएगा। ये लोग क्यों बता रहा हूं मेरे भाई, बड़ा दर्द है अपने अंदर। कुछ दिन पहले आपको मालूम है ना वो नुपुर शर्मा वाला मामला, नुपुर शर्मा वो एक लेडी, एक महिला, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मेरे नबी की शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी की, कितनी बड़ी गुस्ताखी की, और किस तरह उसने नबी की जिंदगी पर और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी पर यानी बैड और भद्दी कमेंट की। मेरे भाइयों, मैं अपनी ज़बान से एक मुसलमान होने के नाते मैं उसको अदा नहीं कर सकता। आप सब ने सुना है, आप सब ने देखा है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, बात की तह तक पहुंचने की आप कोशिश कीजिएगा। हमारे कटिहार में एक प्रोग्राम रखा गया, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई,
बड़े बड़े उलमा उस प्रोग्राम में शामिल हुए, उस प्रोग्राम में बुलाए गए। उसमें से एक तालिब इल्म, एक छोटा सा स्टूडेंट जो इस्लाम का खातिम है, मौलाना तनवीर आलम को बुलाया गया। मैं वहां पे गया और जाने के बाद कहा कि मौलाना तनवीर साहब, आज आपको टॉपिक दिया जाता है कि आप यानी नूपुर शर्मा को आप जवाब दे जिसने हमारे नबी की जिंदगी, वो नबी जिनको हम अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर कोई हमें गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे बाप को गाली दे बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी माँ को गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुपर पावर मेरा अल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे भाइयों, बुलाया गया और कहा कि आप उनको जवाब दीजिए। आज भी वो तकरीर मेरी यूट्यूब की दुनिया पर है। मेरे भाइयों, मैंने वहां पर तकरीर की और मैंने धर्म के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ उन लोगों से इतना कहा जो लोग बड़े उछल रहे थे नबी और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी को लेकर, निकाह को लेकर। मैंने सिर्फ इतना बताया कि बताओ, हमारे नबी ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इतनी उम्र में शादी किए, तो आज तुम ना जाने मेरे नबी की शान में क्या क्या गुस्ताखी करते फिर रहे हो। लेकिन जरा बताओ, आज तुम लोगों ने जिनको भगवान का दर्जा दिया, आज तुम लोगों ने जिनको पुरुषोत्तम का दर्जा दिया, जरा ये भी बताओ कि जब रामचंद्र जी की शादी हुई थी तो रामचंद्र जी की उम्र क्या थी, और जब सीता जी की शादी हुई थी तो सीता जी की उम्र क्या थी। मेरे भाइयों, मैंने सिर्फ सवाल किया था और उनसे कहा था कि क्या तुम ये जुर्अत कर सकते हो कि रामचंद्र जी ने भी बचपना की उम्र में शादी की, सीता जी ने भी बचपना की उम्र में शादी की। जिस तरह तुम लोगों ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, जिस तरह तुम लोगों ने मेरे नबी की पाक दामन पर तुम लोगों ने कीचड़ उछालने की कोशिश की, क्या तुम उस तरह तुम्हारे यानी उसके उन दोनों की जिंदगी के ऊपर क्या तुम लोग कमेंट कर सकते हो इस तरह? बस मैंने 4-5 बातें वहां पर की मेरे भाइयों, और भी बहुत सारे बातें की। उसके बाद मैं वहां से चला आया। तकरीर लगभग वहां पर मेरी 45 मिनट की तकरीर थी। एबीपी न्यूज ने उस तकरीर को कट करके चंद ही सेकंड में इतना चलाया कि 3 दिन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर 18 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा, 18 मिलियन लोगों ने उस तकरीर को सुना। और आपको मालूम है, न्यूज चैनल वाले ने मेरे खिलाफ वहां पर साजिश से रचते हुए मेरे खिलाफ ये बताया गया कि ये देखो भड़काओ मौलवी, ये देखो मौलवी तनवीर किस तरह हिंदुओं को भड़का रहा है, किस तरह मुसलमानों को भड़का रहा है, ये देखो मौलवी तनवीर किस तरह हमारे पुरुषोत्तम, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान रामचंद्र जी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरे ऊपर तरह तरह के इल्जामात वो न्यूज रूम पर बैठकर लगाते रहे और हमारे भोले भाले हिंदू भाई हकीकत को ना जान सके, हमारे भोले भाले हिंदू भाई हकीकत की तह तक ना पहुंच सके। वो लोग रास्ते पर उतर आए कि मौलवी तनवीर को फांसी पर लटका दिया जाए, मौलवी तनवीर को सलाखों के अंदर डाल दिया जाए। मेरे भाइयों, मुझे फोन आने लगा, बताए जाने लगा कि मौलवी तनवीर आलम जब घर से कदम रखना तो सोच समझ कर कदम रखना। मुझे बताने लगे मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कितना अफसोस और कितना दर्द मुझे हुआ था कि आज तक मैंने किसी की जबान से मैंने गालियां नहीं खाई थी। मेरी वजह से मेरे माँ बाप ने आज तक किसी से गालियां नहीं खाई थी। लेकिन मैंने क्या हक बोला, मीडिया वाले ने क्या न्यूज चलाया, हमारे हिंदू भाइयों को क्या बरगलाया। उन लोगों ने लगभग 33 लाख लोगों ने सिर्फ मेरी माँ का नाम ले लेकर भद्दी भद्दी किस्म की गालियां मुझे दी, पर मुझे अफसोस ना हुआ। और फिर मैंने दूसरे दिन मैंने सामने आया और मीडिया वालों को सामने रखते हुए मैंने कहा कि देखो, तुम लोगों को जो न्यूज चलाना है चलाते रहो, तुम लोगों को जो खबरें चलानी हो चलाते रहो, मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे कोई डर नहीं। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं इस भारत का एक नागरिक हूँ, हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ, इसलिए मैं इस देश से बड़ा प्यार करता हूँ, इस देश से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैं जब तक जिंदा रहूंगा कभी नफरत की बात नहीं करूंगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा कभी किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन यह भी याद रखो, मैं तुम लोगों के लिए कहकर जा रहा हूं कि मैं जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहूंगा, जब तक मैं इस हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर से ऊपर जिंदा रहूंगा, जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाएगी, जब हमारे इस्लाम को लेकर बात की जाएगी, मैं सामने आऊंगा और मैं जवाब देता रहूंगा।